नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एसवीएससी मैथ साइंस पॉइंट के ऊपर कि किस तरीके से हम त्रिकोणमिति के जो वैल्यू होते हैं उन्हें हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज इसके ऊपर जो दोस्तों हम वीडियो बना रहे हैं उसको आप देखिए और मन लगा के इसको सपोर्ट भी करिए। साथ ही साथ बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सीखने वाले हैं, ठीक, एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। कभी कभी क्या होता है कि हमें इन्हें याद करने में समस्याएं उत्पन्न होती है ना, तो इसी समस्या को हम दूर करेंगे। तो इसको दूर करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें ज़रूरत होगी वो क्या है दोस्तों, वो है हमें सूत्र की ज़रूरत। जी हाँ बच्चों, हमें सूत्र की अत्यधिक आवश्यकता होगी इन सवालों को करने के लिए, क्योंकि बिना सूत्र के इस सवाल को करने का मज़ा ही ख़त्म हो जाता है। ठीक, तो सबसे पहले करना क्या होगा कि हमें एक तरीके से आप ये समझिए कि हम जो है सूत्र को ही आज पहले समझेंगे, क्योंकि सूत्र समझेंगे तभी सवाल को लगाने में आनंद आएगा। ठीक, तो सवाल देखिए, सबसे पहले जो इसमें सूत्र है वो सूत्र क्या है। तो देखिए, सूत्र जो है वो इसमें व्युत्पन्न का सूत्र लगाया जाता है। सबसे पहले इसमें क्या जानना है आपको कि भैया जो साइन, देखिए, जो साइन थीटा होता है उसका जो उल्टा होता है वो क्या होता है, 1 अपान कोसेक थीटा। ठीक, ये जानना है। इसी तरीके से कोसेक थीटा का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, 1 अपान साइन थीटा। ध्यान देते रहिएगा। इसी तरीके से कॉस थीटा का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, 1 अपान सेक थीटा। ठीक, और एक सेक थीटा का उल्टा क्या होता है बेटा, वो होता है आपका 1/कॉस थीटा। ये ज़रूरी चीज़ था। ठीक, इसके बाद हम क्या देखते हैं, हमारे पास आ जाता है टैन थीटा, और टैन थीटा का उल्टा क्या हो जाता है, होता है बेटा 1 कॉट थीटा। साथ ही साथ याद रखिएगा, टैन थीटा का ही उल्टा साइन थीटा और साथ ही साथ कॉस थीटा होता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। ठीक बेटा, इसके साथ हम देखते हैं कि अगर कॉट थीटा का हम उल्टा देखते हैं तो कॉट थीटा का उल्टा होता है 1/टैन थीटा, और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि हमें कॉस थीटा अपान साइन थीटा से भी कॉट थीटा मिलता है। ठीक बेटा, तो इतने ही सूत्रों का इस्तेमाल करके आज हम जो है इसके सभी मानों को निकालेंगे। ठीक, अभी मैं आपको एक ट्रिक और बता दूंगा, बहुत अच्छा ट्रिक है। ठीक, वो दूसरी वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए आपको इस वीडियो में इतना समझना है कि इस तरीके से हम किस तरीके से जो है अपने वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको सबसे पहले आपको करना क्या है बेटा कि आपको ये जो वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, साइन की वैल्यू, आपको साइन की वैल्यू बेटा, एक तरीके से मैं कहूँ तो आपको साइन की वैल्यू याद करनी होगी। हाँ बेटा, इसमें आपको एक साइन की तो वैल्यू कम से कम आपको याद करनी होगी। इसमें क्या होगा कि साइन की जो जीरो की वैल्यू होती है वो आपको याद करनी पड़ेगी कि ज़ीरो होती है। ठीक, और साइन 30 डिग्री की मान वैल्यू जो होती है बेटा वो कितना होता है, 1/2 होती है। साथ ही साथ आपका 45 का आपका याद कर लीजिए, 1/करनी में 2 होती है। 60 का कितना होता है भैया, करनी में 3/2 होता है। और 90 का कितना होता है, तो बेटा 1 होता है। ये आपको याद करना है। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप जानिए कि जो कॉस थीटा होता है वो साइन थीटा का अगर आप उल्टा लिख देंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी। यानी देखिए, जो 90 की वैल्यू है वो यहाँ पर 0 की वैल्यू होती है, जो यहाँ पे 60 की वैल्यू है वो यहाँ पे 30 की वैल्यू होती है। उल्टा लिखते चलेंगे, काम बनता चलेगा। फिर यहाँ पे 1/करनी में 2 ही रहेगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे बेटा, देखिए ये आपका 1/2, और यहाँ पर आपके पास वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से साइन और कॉस का तो हम निकाल लेते हैं। अब मामला फंसता है हमारे पास किसका बेटा, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा जो है चीज़ों को सॉल्व कर कर ही हमें प्राप्त करना पड़ेगा। यानी अब हम क्या करेंगे बेटा, थोड़ा सवाल को हल करके निकालेंगे। तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे, ध्यान देते हैं। अगर हमें टैन थीटा चाहिए, देखिए अगर हमें टैन थीटा चाहिए, ठीक, तो हम क्या करेंगे, देखते रहिएगा। टैन थीटा का वैल्यू कितना होता है, देख लीजिए। टैन थीटा का वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा भी होता है। साइन थीटा और कॉस थीटा, इस तरीके से ना। अगर हमने यहाँ पे कहा कि हम टैन 0 डिग्री का मान चाहते हैं, थीटा की जगह भैया 0 डिग्री लिखेंगे, टैन 0, तो यहाँ पे भी थीटा की जगह पे 0 डिग्री लिखना पड़ेगा, खुद ही सोचिए।
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, साइन ज़ीरो, देखिए साइन ज़ीरो, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस जीरो। अब देखिए जो साइन जीरो होता है, जो साइन जीरो है उसका वैल्यू कितना है, ज़ीरो है, साइन ज़ीरो का वैल्यू ज़ीरो है, तो यानी यहाँ पर साइन ज़ीरो का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। और कॉस जीरो का वैल्यू कितना है भैया, बटा एक, तो यहाँ पे बटा एक। अब इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू भैया जीरो ही होता है, यानी टेन जीरो अंश का मान ज़ीरो ही होगा। एकदम क्लियर। इसी तरीके से अगर हम टेन 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो देखिए साइन, साइन लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 30 बटा, फिर हम क्या लिख सकते हैं बेटा कॉस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 30 डिग्री। अब देखिए टेन 30 डिग्री का अगर हम मान निकाल रहे हैं, टेन 30 डिग्री का अगर हम मान निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हमें साइन 30 डिग्री का मान पता है, तो कितना होता है 1/2। कितना होता है बेटा 1/2। फिर हम क्या करेंगे पूरा बटा लगाएंगे, और कॉस 30 का मान कितना होता है, तो करनी में 3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा करनी में 3/2। तो 2 से 2 क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, उत्तर क्या होगा 1/करनी में 3, तो यहाँ पे 1/करनी में 3, तो यहाँ पे हो गया 1/करनी में 3। इस तरीके से। इतना समझ में आया कि नहीं आया बताइए, इतना आ रहा है। अब उसके बाद देखिए अगर यहाँ पे हम टेन 45 डिग्री का मान निकालेंगे, देखिए टेन 45 डिग्री का मान निकालेंगे तो कितना होगा, तो देखिए 1/2 तो यहाँ पर है सीधी सीधी बात, साइन 45 का मान लिखना होगा हमें यहाँ पे, कितने का भैया साइन 45 का, और नीचे क्या होगा भैया कॉस 45 का, दोनों हो जाएगा साइन 45 और कॉस 45, तो साइन 45 और कॉस 45 का मान लिखेंगे तो 1/करनी में 2 और 1/करनी में 2 दोनों लिखाएंगे, तो भैया इससे ये कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1/1, यानी उत्तर हो जाएगा 1, यानी 45 अंश का मान हम लिख सकते हैं बेटा कितना 1। एकदम सही, कोई समस्या नहीं। अब देखिए अगर आप यहाँ पे देखते रहेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। फिर देखते हैं टेन 60 डिग्री का मान अगर हम देखते हैं, चलिए टेन 60 डिग्री का मान देखते हैं। तो टेन 60 डिग्री का मान देखने के लिए हमें ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, साइन 60 डिग्री, नीचे क्या लिखना पड़ेगा कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान देखते हैं तो करनी में 3/2 है भैया, कितना है करनी में 3/2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे भैया कितना करनी में 3/2। और कॉस 60 का मान कितना है भैया 1/2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे भैया हम 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, उत्तर क्या बन जाएगा बेटा, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, उत्तर बन जाएगा करनी में 3, तो यानी यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी करनी में 3। ठीक, अब उसी तरीके से देखिए अगर साइन बटा कॉस है तो हम जानते हैं कि 1/0 होगा, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, टेन के लिए 90 डिग्री के मान के लिए क्या आएगी हमारे पास 1/0। तो 1/0 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे इन्फिनेटिव का मान आ जाएगा। अब देखिए इसी का जस्ट रिवर्स करना है और क्या, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इन्फिनेटिव यहाँ का मान हो जाएगा, फिर करनी में 3 आपका यहाँ हो जाएगा, एक आपके पास ऐसे ही रहेगा यहाँ पे 1/करनी में 3 यहाँ पे, और ये आपका ज़ीरो। तो इस तरीके से आप कर सकते थे। ठीक, इतना समझ में आया। अगर अब आप देखना चाहते हैं तो देखिए जो आपका कॉस था उसी का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। ठीक, उसी का उल्टा क्या होता है बेटा, सेक होता है, यानी यहाँ पे 1/कॉस इज इक्वल टू क्या हो सकता है बेटा, सेक थीटा हो सकता है, क्या हो सकता है सेक थीटा हो सकता है, सीधा सीधा। यानी अगर मैं बात कहूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं सेक 0 डिग्री का मान निकालना चाहता हूँ तो मुझे देख लेना चाहिए कि कॉस 0 डिग्री का मान कितना है। तो देखिए अगर मैं सेक 0 डिग्री का मान निकाल रहा हूँ, अगर मैं सेक 0 डिग्री का मान निकाल रहा हूँ बेटा, तो यहाँ पे 1 और कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है बेटा, देखिए कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, यानी हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, यानी सेक जो सेक हमारा 0 डिग्री है उसका मान कितना होगा 1 होगा, तो ये यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी कितना 1। इस बात को अंदाजा आपको लग जाना चाहिए। ठीक, तो ये आप ये कह सकते हैं कि सेक बस आप इसको पलट दीजिए, कॉस को पलट दीजिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा। हाँ, इसको बस समझ लीजिए कि आप कॉस को पलटते चलिए और इसका वैल्यू आता रहेगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 2/3। इसको पलट देंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा करनी में 2। इसको पलट देंगे तो इसका वैल्यू कितना हो 2, और इसको पलटेंगे जब तो सोचिए कितना होगा। तो ये अगर आप इसको पलटेंगे तो यहाँ पे 0 है, 0/1, तो ये हो जाएगा 1/0, यानी यहाँ का मान हो जाएगा अपरिभाषी यानी इन्फिनेटिव। फिर आपको इसी को उल्टा लिख लेना है, इन्फिनेटिव 2/2, 2/3, और फिर यहाँ पर 1।
इस तरीके से लिखेंगे दोस्तों तो हमारे पास ये पूरा सारणी बन के चला आएगा। तो इस तरीके से हम इस सारणी को लिख सकते थे, ठीक, एकदम बेहतरीन ढंग से। तो ये सूत्र के इस्तेमाल से आप इसको जो है डिराइव भी कर सकते हैं। और एक आप ये चीज़ भी कर सकते हैं, अगर शॉर्ट तरीके से याद करना है, कि आप साइन का, टेन का और यहाँ पे सेक का, इन तीनों का वैल्यू याद कर लीजिए, इनको रिवर्स कर दीजिएगा, हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।